हेलो दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं आप में से अनेक लोगों की दो शंकाओं का समाधान करूंगा। एक शंका तो अनेक लोगों को ये होती है कि लड़के को नौजवान क्यों कहते हैं, और दूसरी ये कि अगर लड़के को नौजवान कहते हैं तो क्या लड़की को नौजवान ही कहेंगे। इन दोनों बातों पर आपकी जो शंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में आप जो वीडियोस देख रहे हैं ये मेरी केरल यात्रा की शुरुआत के वीडियोस हैं। मैं उस वक्त केरल राजधानी त्रिवेंद्रम राजधानी में था और मैं जब बैठा हुआ था तो मेरे सामने ये लड़का एक्सरसाइज कर रहा था ट्रेन में, चलती ट्रेन में वक्त का एक अच्छा इस्तेमाल कर रहा था। खैर, इस बात को छोड़िए, मैं केरल की बातें अगले वीडियोज़ में भी करूँगा। फ़िलहाल तो ये जान लीजिए कि लड़के को नौजवान क्यों कहते हैं। और कई लोग तो मजाक में कहते हैं कि भाई 10 जवान क्यों नहीं कहते या 8 जवान क्यों नहीं कहते। ये तो खैर मजाक की बात है। सच्चाई ये है कि नौजवान दो शब्दों से बना है, एक है नौ और एक है जवान। जवान के लिए युवा शब्द है, युवक शब्द है, और नौ क्या है? नौ दरअसल 9 वाला नौ नहीं है, बल्कि नौ का मतलब है नया। जी हाँ, फारसी में नौ का मतलब है नया। जैसे कि संस्कृत में नव होता है ना, नव नव युवक, ऐसे ही फारसी में और उर्दू में नौजवान। नौजवान का मतलब है जो नया नया जवान हुआ हो। नव मीन्स नया, नौ माने नया। जो नया नया जवान हुआ हो उसे कहते हैं नौजवान। अब लड़की को क्या कहेंगे? देखिए, लड़की को नौजवानी नहीं कहेंगे। अच्छा देखिए, इस बीच ये पहला स्टेशन आ गया है इस त्रिवेंद्रम राजधानी का, कोटा स्टेशन है ये। खैर, आगे चलते हैं। तो लड़की को नौजवान कहेंगे, लड़के को भी नौजवान कहेंगे और लड़की को भी नौजवान कहेंगे। तो क्या नौजवानी कोई शब्द नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। नौजवानी भी एक शब्द है और नौजवानी का मतलब है नव युवावस्था या नव यौवन, नई नई जवानी या नौजवान होने की अवस्था, नौजवान होने के भाव को हम कहते हैं नौजवानी। तो आज आपकी दोनों शंकाएं दूर हो गई, यकीनन दूर हो गई होंगी। ये देखिए, रतलाम स्टेशन है, यहाँ ये ट्रेन नहीं रुकती है, बस स्लो हो गई थी। और रतलाम से आगे बढ़कर हम पहुँचेंगे निज़ामुद्दीन से चलकर त्रिवेंद्रम जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के दूसरे स्टेशन यानी वडोदरा पर। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप लोग चाहें तो मेरे वीडियोस को इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपने वीडियोस में भी इनको डाल सकते हैं, किसी तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनसे फाइनेंशियली कुछ हासिल करेंगे, कुछ मुनाफा, कुछ प्रॉफिट, कुछ पैसा हासिल करेंगे, तो उससे पहले मुझसे परमिशन ले लीजिएगा मेरे वीडियोज़ की। अदरवाइज़ आप अगर फाइनेंशियली कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई आर्थिक रूप से इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपने नाम से भी डाल सकते हैं, बिना इससे छेड़छाड़ किए हुए, क्योंकि ये ज्ञान की बातें हैं, हमारे वीडियोज़ में ज्ञान की बातें होती हैं। ये देखिए, वडोदरा स्टेशन आ गया और इस स्टेशन पर ट्रेन रुकी और हम भी बाहर आए। अगले कुछ एपिसोड्स में मैं रास्ते में पड़ने वाले कुछ स्टेशनों की सैर करवाऊंगा और फिर केरल की सैर तो आपको कई वीडियोस में करवाऊंगा और बड़ी मज़े की बातें बताऊंगा, बड़े मज़ेदार सीन भी दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।